मोदी जी वो एक्शन नहीं ले पाने के, 7 जन्म भी नहीं ले पाने के जो हमारे योगी जी लेकर दिखा दे। कर्नाटक जैसी जगह में अगर आप पत्थरबाजी हो रही है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ योगी बाबा के बुलडोजर की कमी है। उनके घरों में हथियार नहीं होंगे, इनके घरों में इतने हथियार मिल जाएंगे, आप देख के खुद शॉक्ड हो जाओ। हिंदू सेकुलर है, जातियों में बटा पड़ा हिंदू, ये अपनी मानसिकता के सताए हुए हैं। आतंकी यूनिवर्सिटी, ये ढपली गैंग JNU का, लग रहा था मैं पढ़ता होगा। एक साइड कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। हम नमाज पढ़े जब सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। मुस्लिम कंट्री है क्या ये? इस्लामिक कंट्री है। गांधी बनने की होड़ लगी मोदी जी। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, सागरमती के संत तूने कर दिया कमाल। या हम भिखारी नहीं है, दिल्ली का आदमी कमाना खाना जानता है। बड़े बड़े अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, उनको क्या है देश से मतलब, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी 2 बजे आतंकवादी के लिए कोर्ट खुलवा देते हैं कांग्रेस के लोग। कांग्रेस सैकड़ों कानून बनाए हैं देश का अगेंस्ट में, देश को बर्बाद करने के लिए। पत्थरबाजी नहीं होगा सर, ये सब पाले हुए लोग हैं ये कांग्रेस के। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। देश में आए दिन तमाम तरह के धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली खबर आती रहती है। इसी क्रम में ताज़ा मामला कर्नाटका से आ रहा है, जहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में झांकियां निकाली जाती है। और जब झांकियां तमाम जगहों से गुजरते हुए एक मस्जिद के पास से गुजरती है तो उस पर पथराव किया जाता है और आरोप लगता है कि नमाज का समय था, इसलिए झांकी को वहाँ से नहीं निकाला जा सकता है। इस तरह के तमाम तरह के आरोप है जो लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है, क्या हिंदुस्तान में जहाँ पे धार्मिक सौहार्द की बात की जाती है, जिसे धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, जहाँ आप अपने मर्जी के रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे अगर एक रिलीजन के इबादतगाह के सामने से अगर कोई दूसरी रिलीजन की झांकी निकलती है तो उस पर पथराव करना कितनी जायज़ है। इसी क्रम में इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद है। यहाँ पे चल के लोगों से बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे इस घटनाक्रम को वे किस तरीके से देखते हैं। पहले ये घटना यूपी में करी जाती, जब कोई कावड़िया निकला था ना कि कावड़ लेकर आवे थे तो पथराव करे जाते, थुक्के थे उनके ऊपर, कभी कुछ हरकत पहले यहाँ भी नहीं होया करती। अब वही जो सेम सिचुएशन इधर की साइड हो रही ना, तो हमारे योगी जी होते तो अब तक ये सब देखने को ही नहीं मिलता। योगी जी तो एक ही है, कहाँ कहाँ जाएंगे? अगर चाहे तो इन्हें पूरे देश के बना दो ना, फिर जरूरत क्या पड़ेगी? ऐसे अलग अलग रहे, मतलब राज्यों के मुख्यमंत्री की सीधा प्रधानमंत्री बनाओ, कहीं भी कुछ नहीं होने देंगे, इसकी गारंटी हमारी है। तो उसके लिए तो है ना हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी को तो बैठा रखे। मोदी जी वो एक्शन नहीं ले पाने के, 7 जन्म भी नहीं ले पाने के जो हमारे योगी जी लेकर दिखा देंगे। आज क्यों नहीं कान मारते यूपी में? हिम्मत भी नहीं अगर कान मार दे। लेकिन आप देखो, ये कह रहे थे कि पहले कांग्रेस के राज्य में कि मोदी जी को PM बनने दो, कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन मोदी जी 11 साल से हैं। मोदी जी PM बने वो ठीक है, उनके लिए जो उन्होंने कार्य करे, लेकिन जहाँ हमारे योगी जी एक्टिव है ना, बुलडोजर बाबा, वहाँ बुलडोजर का चलाने का काम कोई नहीं कर सकता ना। हर किसी बंदे में एक खासियत होती है, तो हर किसी में नहीं होगी ना। आपको क्या लगता है कि बार बार इस तरह की घटनाएं आना, पत्थरबाजी होना किस तरह की मानसिकता को दर्शाता है? भारत तो एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ तो हर धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, वो आपकी बिल्कुल सही बात है, लेकिन टारगेट हिंदुओं को करा जाता है, ये भी आपको पता होगा। कर्नाटक जैसी जगह में अगर आप पत्थरबाजी हो रही है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ योगी बाबा के बुलडोजर की कमी है। लेकिन हिंदू बहुल्य देश कहते हैं कि 70-80% पॉपुलेशन यहाँ के हिंदू है, तो हिंदू जहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू सेकुलर भी तो हिंदू है ना। हिंदुओं के घरों में हथियार नहीं होंगे, इनके घरों में इतने हथियार मिल जाएंगे, आप देख के खुद शॉक्ड हो जाओगे कितने हथियार कैसे हैं लोगों के पास। कौन जिम्मेदार है इसकी? यहाँ की सरकार है। नहीं, आप हथियार तो अपने घर में रखने के लिए हिंदू की जिम्मेदारी है ना। तो हिंदू नहीं रखता ना, हिंदू सेकुलर है, जातियों में बटा पड़ा हिंदू। ये जो ढपली गैंग JNU के लिकड़ के आ रहे हैं, ये ऐसे मैं कहूँ मेरे मुंह तो और भुंडी लिकड़ जाएगी, ये ऐसे वहां पढ़ रहे हैं ना जा के, जो कर यहाँ लगे रहे, वहां क्या दिखाओ ना। तो वो तो कह रहे हैं हम हजारों साल से सताए हुए हैं, ब्राह्मणवाद से हमें आज़ादी चाहिए, कानून चाहिए। ये जो सताए हुए होते हैं ना, जिनकी जुबान ना खुले थी, ये किसी के सताए हुए नहीं है, ये अपनी मानसिकता के सताए हुए हैं। ये अपनी मानसिकता से परेशान है। परेशान क्यों है? इनकी डिग्री पूछ लो, कितने % नंबर है नहीं बताने के। या आरक्षण लेने के बाद भी खुश नहीं है। तो कहते हैं दबे कुछ ले इसलिए आरक्षण ले रहे हैं। आरक्षण खत्म करना चाहिए। आरक्षण उन लोगों को मिलना चाहिए जिनके घर में आर्थिक स्थिति, उन लोगों को आरक्षण देना चाहिए ना सरकार को। इन्हें काय का आरक्षण दे रहे? ये ढपली गैंग JNU का, लग रहा था मैं पढ़ता होगा, लग रहा है कि इनकी सोच है। एक वाह बीमारी मेरे मुंह तो और बुंडी लिकड़ जाएगी, वह बीमारी है, वह रूह में ना शिकल में, साला
मैं चल सिकल सूरत तो मायने नहीं, अकल तो ढंग की होनी चाहती। काली खाज है कोई खाज, वह खाज अगर नुकारी ड्रेसिंग सेंस, एक पत्रकार को ड्रेसिंग सेंस सिखावेगी। मैंने पीएचडी किया, क्या आप पीएचडी करने के बाद, एक ग्रेजुएशन करने के बाद आपका माइंड इतना डेवलप हो जाएगा ना, आप इतने शब्द गलत सोच ही नहीं सकते। जब कहते हैं भारत में हर धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं, तो फिर एक धर्म विशेष को टारगेट, जब विशेष टारगेट मैं टारगेट कर रही हूँ, तो जाओ कल गौरी शंकर मंदिर पे देखो कैसे बैरिंग लगे पड़े हैं। मस्जिद में क्यों नहीं लगते? मस्जिद क्यों नहीं सेफ्टी में जाती कि सेफ्टी दो? क्योंकि हिंदू ऐसा है ही नहीं। मंदिर की सेफ्टी में रखा जा, मंदिर में क्यों बैरिंग लगाए जा रहे? अगर आप हम एक ही धर्म को विशेष टारगेट कर रहे हैं तो फिर क्यों लगाए जा रहे? छोड़ दो। लाल किले वाली घटना भूल गए? कौन लिखड़े थे? आरडीएक्स किसके पास पकड़ा गया था? इंजेक्शन के तहत दवाई किसके चढ़ाई जा रही थी? कौन चढ़ा रहा था? तो ये सब मोदी जी बिल्कुल इससे निपटने में नाकामयाब हैं। तो मोदी जी पे अगर नहीं होते तो कमांड योगी जी के हाथ में पकड़ा हो हमारे। लेकिन अगर मोदी जी को पीएम बना देंगे तो यूपी कौन संभालेगा? अगर योगी जी को पीएम बना देंगे, यूपी भी कोई ना कोई संभाल ही लेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। यूपी में कमी नहीं है लोगों की। योगी जी की तरह कर लेंगे काम? योगी जी आज आप इलाज बताइए, अभी जब योगी जी पीएम बनेंगे तब इन पत्थरबाजों का इलाज क्या होना चाहिए, ये घटनाएं कैसे रुक सकती हैं? भाई इनकी घटना इस तरीके से रुकेगी, जितने भी ये पत्थरबाज हो रहे हैं ना, जितने भी ये मदरसा छापे, ये सब बंद होंगे। जितने भी इनके ये घटना को अंजाम देने वाले, इनकी मानसिकता, ये सब खत्म कर दी जाएगी। योगी जी अपने आप इलाज कर देंगे धीरे धीरे। कैसे ट्रीटमेंट लेते हैं ना, वो उन्हें सब पता है, क्योंकि वे आरक्षण के भर्ती नहीं है ना, नेता जो है आरक्षण के नहीं है ना। एक तरफ आप कह रही है कि हम सभी हिंदू एक है, एक तरफ आरक्षण की बुराई। तो एक बार मैं आरक्षण की बुराई नहीं कर रही, मैंने आरक्षण की कोई बुराई करी नहीं। मैंने एक आरक्षण हटाओ, खत्म करो आरक्षण, उन्हें दो ना जिनकी आर्थिक स्थिति खत्म है बिल्कुल। लेकिन जो पिछड़े हैं, जो जरूरत है, क्या पिछड़े? कौन पिछड़ा रह रहा? जब बात ही ना समानता की करती ना, भीमराव अंबेडकर के संविधान में क्या कहा गया? समानता का अधिकार है। जो समानता का अधिकार पे यूजीसी आ रही है, क्या मैटर रह गया इन सबका? सर जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख लो, 40% पे डॉक्टर बना दे, स्वर्ण जाति वालों को क्यों नहीं बनाया जाता? 90%, 95%। तो उनका जब मानसिक स्तर होता है ना, वो उसी लेवल का होता है। 40% पे आपका खोपड़ा पाड़ के अलग कर दिया ऑपरेशन के टाइम, क्या उस 40% में पता चल पाएगा कि पूरी नसों का खेल क्या है? वो तो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर। प्रैक्टिकल नॉलेज एक बात हो, तो एजुकेशन भी तो कोई चीज़ होती होगी ना। ये डपली जेएनयू गैंग के ये पीट पीट का खोपड़ी पाड़ पाड़ के ये जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्या पता उन्हें एजुकेशन के बारे में? जेएनयू तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी। आतंकी यूनिवर्सिटी है, सीसीएस यूनिवर्सिटी, इनका खोपड़ा पाड़ देंगे ना, पता भी नहीं चलने का। मतलब आप मोदी जी से भी नाराज हैं? हम मोदी जी से नाराज नहीं है। यूजीसी तो वही लाया। यूजीसी देखो, यूजीसी कौन लाया कौन नहीं लाया, हम यूजीसी नाराज है, क्योंकि हमें ना उस चीज़ से जेल जाना पसंद नहीं करेंगे। कोई मार पे इल्जाम लगा होगा, हम 302 की धारा से जाना पसंद करेंगे। सर धमकी भी दे रहे हैं? सर मैं खुली धमकी दे रही इस चीज़ को, डंके की चोट पर आपके चैनल के माध्यम से दे रही मैं इस चीज़ को, क्योंकि अगर कोई मार पे यूजीसी लगा होगा, हम नहीं चाहते जो हम झेल रहे कि आने वाले हमारे बच्चे भी झेल रहे या हमारे आने वाले वंशज भी झेल रहे। हम नहीं चाहते इस चीज़ का। कब तक आप स्वर्ण जाति का मतलब वो करते रहोगे शोषण? ये नु कहना हमारा शोषण हुआ, शोषण इनका नहीं हुआ, ये उल्टा स्वर्ण जाति वालों का शोषण करने के नाम के चले। और कौन चले? ये नीले कबूतरों के गैंग चले। असली दलित आप मेरे वहाँ चलो, वहाँ बिल्कुल भी वो नहीं है इस चीज़ का। कर्नाटक में मेरे ख्याल में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। ये कांग्रेस की सरकार जहाँ रही है, ये पथराव और आगजनी ये पहला काम नहीं है। आप इससे पहले भी देखें, हमारी शोभा यात्राओं पे पथराव हर टाइम हुआ है, दिल्ली में, जहांगीरपुरी, जाफराबाद, हर जगह पे। तो इसकी जड़ में जाओ साहब, इनके दिमाग में कौन इतनी नफरत भरता है कि दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करे। अभी रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, उसमें ये मौलाना जाके कहते हैं कि जी शराब की सारी दुकानें बंद होनी चाहिए। ठीक है जी, बंद हम कर देते हैं, हिंदू का बहुत बड़ा दिल है, लेकिन टैक्स पेयर का जो पैसा आता है उससे सारी योजनाएँ चलती हैं जो फ्री वाली है, वो तो बंद हो जाएंगी फिर। लेकिन झांकी तो सर निकाला जा सकता है कहीं से भी, उस पर क्यों पथराव हो रहा है? पथराव ये तो साहब इनके दिमाग में ही है ना, ठीक है। दिमाग के काम तो ऐसे ही होते हैं सब, और देश हित में तो कोई काम करते ही नहीं। पथराव चाहे दिल्ली में हो, चाहे बनारस में हो, चाहे बरेली में हो, आपको तो पता है सेम रणनीति रहती है कि है। और फिर जब पुलिस कार्रवाई करती है, फिर कहते हैं जी हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, पुलिस हमारे ऊपर लाठियाँ भांज रही है, तो हाँ विक्टिम कार्ड है, तुरंत निकाल लेंगे। आप दूसरे के रिलीजन का तो सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन अपने रिलीजन का बहुत सम्मान करते हैं साहब। हमारे सुरक्षा होनी चाहिए, हम नमाज पढ़े जब सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। कोई मुस्लिम कंट्री है क्या? ये इस्लामिक कंट्री है? नहीं, ये नया भारत है, लेकिन सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। कर्नाटक सरकार इनको सपोर्ट करती है, तब ये काम हो रहा है साहब।
केंद्र में तो मोदी जी हैं। हाँ, केंद्र में मोदी जी है, तो मोदी जी क्यों खामोश है? जो मोदी जी को जिस काम के लिए हम लाए हैं वो काम तो कर नहीं रहे। जी सेकुलर हो गए क्या अब? हाँ, सेकुलर हो गए। यूजीसी ला के एक साइड कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, ठीक है। उसके दौरान फिर ये भी बातें करते हैं कि साहब यूजीसी आ जाएगा। हिंदू समाज पहले ही काफ़ी बटा हुआ है, जब आपस में मिलनसार हो गया है तब ये यूजीसी ला खड़ा कर दिया। इसकी कोई आवश्यकता थी? और सारे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, मिलावट का है, घुसपैठ का है, अवैध डॉक्यूमेंट्स का है। कोई डॉक्यूमेंट्स बनवा लो आप, 10,000 रुपये देकर कोई सा डॉक्यूमेंट्स बनवा लो आप आईडी का, विद पासपोर्ट। तो यहाँ तो ऐसे शरारती तत्व आते हैं, बांग्लादेशी रोंगी आते रहेंगे और ऐसे पथराव रहेगा। अब वो उनकी सोच ही ऐसी होती है कि हिंदू के कुछ भी त्यौहार होते हैं, केरला की बात छोड़िए, देश भर में कुछ भी प्रोग्राम होता है हिंदू का, इसको कैसे अलग किया जाए, इसे कैसे तोड़ा जाए, ये मानसिकता तो है। आप केरला की बात क्यों करो? और स्टेट में भी तो हो रहा है ना, दिल्ली में देखिए कितने अवैध मजा रहे हैं, सरकार उस पर एक्शन क्यों नहीं लेती? अभी चांदनी चौक में 2 महीने पहले जो ब्लास्ट हुआ था, सब देश की आंखें नम हुई। अब ईमेल आया है आतंकवादी संगठनों पे एनआईए के पास में कि हम दोबारा से ये काम कर सकते हैं। तो भाई वहीं पास ही में जामा मस्जिद है, उसको सुरक्षा की जरूरत नहीं, तो हमें क्यों है? अगर अब ये कहते हैं ना कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई पंथ नहीं होता, तो भाई सुरक्षा उसको दो। जामा मस्जिद पे सुरक्षा क्यों नहीं लगाई? वहाँ पे ब्लास्ट नहीं होता ना? ब्लास्ट करने वाले वही होते हैं ना फिर। अच्छा, और कौन निकला है बताइए? जितनी भी झांकी पे क्यों पथराव कर देते, क्या मानसिकता यही मानसिकता तो है ना भाई, उनके साफ साफ है, हम ही है। मोदी जी पत्थर मरवा रही है कह रहे हैं आप? तो आप पैसा दोगे, आप एक बात हो, क्रिमिनल को आप सपोर्ट करोगे तो मारेंगे ही, फिर क्या करोगे आप? मोदी जी इंटरनेशनल रणनीति में उसका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन घरेलू पिच पे 2020 पे पहली बॉल पे ही आउट, ठीक है, पहली बॉल पे ही आउट है। डोमेस्टिक मैच में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं। बिल्कुल 0/0 है जी। उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, किस मुद्दों पे क्या ध्यान देना चाहिए, क्या कर रहे हैं। दिल्ली में अटल योजना 5 रुपए में आपको हम भरपेट खाना देंगे। अरे भैया, हम भिखारी नहीं है, दिल्ली का आदमी कमाना खाना जानता है। आप जिस मुद्दे के लिए हमने आपको जिताया, वोट दिया है, उस पर तो काम ही नहीं करे। गरीबों के लिए खाना है। अरे गरीब साहब, गरीब फिर तो बांग्लादेशी भी गरीब है, पाकिस्तानी भी गरीब है, कौन कह रहा है? नाइजीरियन भी गरीब है, ठीक है, अफगानिस्तानी का भी गरीब है, वो खाता रहेगा और आपके पत्थर मारेगा। वो तो अपना प्रैक्टिस कर रहा है, अपना रिलीजन की। आप क्या है, जब सिखाई जाता है कि काफिर को मारो, काफिर मोमिन, मोमिन काफिर, क्या करोगे उसमें? उसका कत्ल वाजिब है। अब बोलो आप क्या करोगे? काफिर का वाजिबुल कत्ल? बिल्कुल वाजिबुल कत्ल है, लिखत में है, ये हम नहीं कह रहे, ऐसे कुरान कह रहे हैं, ठीक है। हम बोलेंगे बबाल होगा साहब, ये बोल रहा है, उल्टा सीधी बात है। जो लिखा वो बता रहे हैं ना। आप मदरसे को फंडिंग कर रहे हो, पहली बात तो मदरसे को मुसलमान को लेना ही नहीं चाहिए। उसमें सुनो बात, आपका शराब का भी टैक्स का पैसा जाता है, ठीक है, ब्याज का भी पैसा जाता है, वो तो हराम है इस्लाम में। ले तो सकते हैं ना? नहीं ले सकते, कैसे ले सकते हैं? हराम है। मोदी जी कर रहे हैं उसको तो प्रमोट। जब आप उसको पालन पोषण करोगे, पैसा दोगे तो करेगा ही ऐसा काम। वो कुछ नहीं है, भटके हुए हम हैं। मुसलमान नहीं भटका हुआ, हिंदू भटका हुआ अपने यहाँ से। बीजेपी पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करती है, उनको पता ही नहीं। अगर योगी जी प्रधानमंत्री बने तो योगी तो यूपी तो फिर वही हो जाए गुंडा राज। उसके लिए क्या विकल्प है? 2 सीएम है हमारे पास, असम में और आपका यूपी में, योगी बाबा, ठीक है, और शर्मा जी। बाकी तो फेल है। तो पहले योगी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में तो यही कहते थे गुजरात वाले सीख कर देंगे, तो वो तो आ गए, तो फिर वो सेकुलर हो गए। और देखो, जो भी सेकुलर हुआ वो देश के लिए और इस 80% जनता के लिए हानिकारक है, ठीक है, वो जहर है। जो आदमी कहता है ना सब एक है, सबसे बड़ा डिफॉल्टर वो है। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, सागरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज़ादी है ये, 1.5-2-4 लाख आदमी शहीद हो गए और ये कहते हैं आज़ादी हमने वो से। देखिए, आप कह रहे थे ना बिना पढ़े लिखे लोग जो है ना औरों की बातों में आता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में हमारे सभी देवी देवता के हाथ में हथियार है। अगर वो शांति का संदेश देते हैं तो वो ये भी कहते हैं अधर्म अगर बढ़े तो उसका विनाश कर दो। जो भी इस तरह का घटना हो रहा है, चाहे पत्थरबाजी हो रहा है, किसी का सिर फोड़ा जा रहा है, चाहे हमारा सेनाओं के ऊपर में पत्थरबाजी करके सेनाओं को सिर फोड़ा जा रहा है, चाहे इलीगल संपत्ति किसी का इलीगल जो है कब्जा है कोई सरकारी संपत्ति पर, चाहे सरकारी संपत्ति जलाया जा रहा है, चाहे निर्दोष लोगों का हत्या किया जा रहा है, चाहे जो है लड़कियों को जो है ना हमारे बहन बेटियों को मार करके 36 टुकड़ा करके काट के फ्रिज में डाला जा रहा है, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। हम भारत का नागरिक हैं। हम तो सरकार बना देते ना, फिर कैसे जिम्मेदार हो? अरे कैसे नहीं जिम्मेदार हैं? अरे वोट देने के लिए 400 पार मांगे थे मोदी साहब,
हम 400 पार नहीं दिए, क्या किए? उनको 240 सीट देकर के लंगड़ा बना दिया, अपाहिज बना दिए और बोल रहे 100 का स्पीड से दौड़ो। कहां से 100 का स्पीड से? 303 भी तो दिया था ना सर। नहीं, वो जो है स्वतंत्र फैसला, इंडिपेंडेंट फैसला नहीं ले पा रहे हैं। कानून सांसद कानून बनाते हैं संसद भवन में, कानून जो है मजबूत कानून नहीं है, लंगड़ी सड़ी गली कानून है, अंग्रेजी जमाने का सरकार के समय का कानून है। और नए तरीके से क्राइम हो रहे हैं समाज में। तो हम आज नए तरीके से क्राइम हो रहे हैं, तो नए तरीके का यहाँ कानून होना चाहिए ना। आज 400 पार अगर दे देते तो मोदी सरकार नए कानून धड़ाधड़ पास करते। उसका 100% संपत्ति सीज हो रहा है क्या? उसको फांसी हो रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन देना चाहिए, हाई कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, कि भैया जितना भी तुमको इन्वेस्टिगेशन करना, जस्टिस विद इन ईयर, 1 साल के अंदर जो है इसको कंप्लीट करो, जितना भी इन्वेस्टिगेशन है। लाखों मुकदमे पेंडिंग रहते हैं, यही तो बोल रहे हैं ना। तो इनको क्या, ये काम नहीं कर रहे हैं ना, मंत्री जितना है काम नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। उनको क्या है, देश से मतलब, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, हमारा पॉकेट भरा रहे, 5 स्टार होटल में हम खाना खाते रहे, हिंदू मुसलमान लड़ रहा है मर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, देखते रहो 5 स्टार होटल में बैठ करके, वहाँ जो कैसे मैच देखते हैं वर्ल्ड कप का, वैसे देखते रहो, आनंद लेते रहो, बोलो मत तो, और राजनीति करो। तो इन लोग ये कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे प्रॉपरली। अंग्रेजी जमाने का सड़ा गला कानून है, नए तरीका से क्राइम हो रहा है, नए तरीका से जो है नए कानून पास होना चाहिए थे कि नहीं, तो नहीं हो रहा है। किसी को फांसी हुआ, कोई आतंकवादी को नहीं। उल्टा कांग्रेस के समय कांग्रेस सैकड़ों कानून बनाए हैं देश का अगेंस्ट में, देश को बर्बाद करने के लिए। उसको जो है रिकवर करने, रीस्टोर करने की जरूरत है सर। उसको इसके लिए 400 पार मांगे थे मोदी साहब, लेकिन हम लोग का कि उस दिन पिकनिक मनाने निकल गए डलहौजी, और जाकर के जो बोलते हैं ना नोटा दबा दिए। 400 पार नहीं मिला, लंगड़ा हो गया मोदी सरकार, है ना। वो लंगड़ा के दो बैसाखी पकड़ का पाई जो के चल रही है, और हम बोल रहे हैं दौड़ो 100 का स्पीड से। पॉसिबल नहीं है ऐसे, और क्राइम देखने को मिलेगा और मार खाने को मिलेगा, क्योंकि हम गलती किए तो उसका भुगतान हम ही को मिलेगा। और अगर कानून अगर मजबूत होता ना सर, तो ये जो है ना, आज जो है ये नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग है ना, इसको कंपलसरी करने की जरूरत है। नार्को देखिए, कोई भी क्राइम करता है ना, तो उसको कोई गवाह देने के लिए खड़ा नहीं होता, डर के मारे। कोई अपराधी है भैया, मार काट करके गया है, कौन गवाही देगा? नहीं जाएंगे। तो उसके लिए कंपलसरी करना चाहिए नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग और ब्रेन मैपिंग, इसको कंपलसरी करो। झूठ को गंभीर अपराध घोषित करो, तभी जाकर के जो है ना एक अपराध नहीं होगा पूरा भारत देश में। इन लोग नेता मंत्री लोग कोई सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, जज लोग कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है। ये चक्कर है, खाली कॉलेजियम सिस्टम से हम तेरे बेटा को ये जज बना दिए, तुम मेरा बेटा को जज बना दे, ऐसे करके चल रहा है सर पारिवारिक सिस्टम। ये इसमें भी देख लीजिए, राजनीति में भी, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी 2 बजे आतंकवादी के लिए कोर्ट खुलवा देते हैं कांग्रेस के लोग, और बोलते हैं आतंकवादी को जी करके बोलते हैं, लादेन जी, हाफिज जी, इतना रेस्पेक्ट देते हैं। इनकी ये मानसिकता देखिए ना। आज देखिए कैसे वहाँ वर्ल्ड लेवल पर जो यहाँ हो रहा था, प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ जाकर के उत्पात मचाए हैं, नंग धड़ंग नंगा लंगटाई किया, नंगा पाना किया कांग्रेस के लोग। तो इन लोगों को देश से मतलब नहीं है। जो इस टाइप का कड़े कानून अगर आ गया देश में ना, एक क्राइम नहीं होगा, एक पत्थरबाजी नहीं होगा सर। ये सब पाले हुए लोग हैं ये कांग्रेस के। जो पत्थरबाजी की घटनाएं होती रहती है लगातार, इस तरह की घटनाओं पे अंकुश लगाने की ज़रूरत है। और एग्जाम्पल दिया जाता है किस तरीके से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरह की घटनाएं पर रोक लगाई है, उसी तरह की पूरे देश में उम्मीद की जा रही है। फिलहाल अब तक इतना। कैमरा पर्सन धीरज के साथ विनोद कुमार, भैया जी गजब, दिल्ली।